हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी IAS फैक्ट्री। अब हमारा वीडियो है पुरस्कार के लिए। हम करंट कवर कर रहे हैं, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता ही होगा। तो अब चलो पुरस्कार शुरू करते हैं। धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानती हूँ थोड़ा लेट हो गया है मुझे, क्योंकि एग्जाम अब 2 ही दिन बाद है, बट फ्रेश पढ़ के जाओगे तो फ्रेश याद रहेगा, ये भी तो एडवांटेज है। तो शुरू करते हैं। OPCW द हैक पुरस्कार 2024 का भारतीय राष्ट्रीय परिषद को मिला, और रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन OPCW द्वारा FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड्स गेल इंडिया लिमिटेड को मिले हैं। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की पहल करने वाली कंपनी ऑफ द ईयर है। कौन सी? PFI गेल इंडिया लिमिटेड हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर है, और इसको कौन सा अवार्ड मिला है? FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड। अगला है वेटरन अचीवर अवार्ड। कर्नल शांति शशिकांत जी दलवी को मिला है। पर्जन्य संगठन के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण एवं पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है इन्होंने। सूबेदार क्लर्क सुनीत एस स्पर्श दस्तावेजीकरण में महत्वपूर्ण कार्य किया है इन्होंने। इसने सूबेदार क्लर्क सुनीत एस जी ने। अब है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा को, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है, अच्छे से याद कर लेना। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुल्लामपारा तिरुवनंतपुरम केरल को। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय सूरत गुजरात के। सर्वश्रेष्ठ स्कूल कॉलेज, ये याद रखना, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठड़ा का वास सीकर राजस्थान को मिला है। और विशेष उल्लेख में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी झुंझुनू राजस्थान। सर्वश्रेष्ठ उद्योग अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा को। अगले हैं 70वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी को। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है आंधी गुंजन ममर्स ऑफ द जंगल मराठी सोहिल वैद्य को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है कंतारा कन्नड़ फिल्म निदेशक ऋषभ शेट्टी को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम द प्ले मलयालम आनंद एक ऋषि को, ये याद रखना। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है अट्टम मलयालम की। सर्वश्रेष्ठ निदेशक सूरज आर बड़जात्या को हिंदी ऊंचाई फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कन्नड़ कंतारा के लिए। कंतारा से पहले कहाँ पड़ी? यहाँ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कंतारा को मिला है, और कंतारा के अभिनेता ऋषभ शेट्टी को ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है नित्या मेनन तमिल तिरुचित्रम्बलम फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार है नौशाद सदर खान। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक है अरिजीत सिंह ब्रह्मास्त्र मूवी में गायन के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका है बॉम्बे जयश्री सऊदी वेल्लाक्का CC225 2009। बस इतना याद रखना। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका में बॉम्बे जयश्री को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर, और लघु फिल्म जुनियोटा असमिया की है नवापन डेका। असम की फिल्म है जुनियोटा नवापन डेका। अगला है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार। 10 लाख के अधिक की श्रेणी में सूरत प्रथम पर है। 3 से 10 लाख में उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद, और 3 से कम में रायबरेली यूपी का। राजस्थान श्रेणी 1 में जयपुर 33वीं रैंक पर रहा है, और श्रेणी 2 में 14वीं रैंक पर उदयपुर रहा है, और अलवर 40वीं रैंक पर। श्रेणी 1 मतलब 10 लाख से प्लस वालों में हमारा जयपुर 33वें स्थान पर रहा है, और 3 से 10 लाख वाले शहरों में उदयपुर 14वें पर और अलवर 40वें स्थान पर रहा है। यानी कि हमें अभी बहुत सफाई के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड डॉक्टर दसारी राधिका को भारतीय इस्पात संघ द्वारा दिया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा भारत सरकार को दिया गया है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। किसके द्वारा? प्रशासनिक राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को दिया गया है। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड विनोद बच्चन को, भारतीय फिल्म निर्माता हैं, किसके द्वारा दिया गया? ब्रिटिश संसद के द्वारा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विज्ञान टीम पुरस्कार इसरो की चंद्रयान
श्री टीम को विज्ञान रत्न पुरस्कार, प्रोफेसर जी पद्मनाभन जैव रसायन विज्ञान हेतु विज्ञान श्री पुरस्कार 13 वैज्ञानिकों को, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 18 वैज्ञानिकों को, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में वर्ष 2024 से राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की शुरुआत की गई। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी जी को। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023 डॉक्टर आशुतोष पांडे को और 21 भूवैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार दिया गया है। अगला है ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। तो परियोजना और संगठन विजेता कौन रहे? कौन सी परियोजना का कौन सा संगठन विजेता रहा ई गवर्नेंस में? तो पोषण ट्रैकर के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आईगॉट परियोजना के लिए कर्मयोगी भारत, शिक्षा सेतु एक्सोम के लिए समग्र शिक्षा असम और राज किसान सारथी फेज 2 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनसंचार विभाग राजस्थान और डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ओएनडीसी के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भारत सरकार। छाती के एक्सरे के लिए टेली रेडियोलॉजी और एआई का उपयोग तथा सिलिकोसिस रोगियों को राहत के लिए सीधे बैंक हस्तांतरण के लिए स्वचालित अनुदान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार विजेता रहा। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए आईसीएमआर राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान चेन्नई को दिया गया। अब है अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 24 भाषाओं में 1 ताम्रफलक और 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो राजस्थानी के लिए सुधु सोधु जंग आंगणे कविता संग्रह सोनाली सुतार को स याद रखना। साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी के लिए सुधु सोधु जंग आंगणे पुस्तक के लिए सोनाली माथुर को, सोनाली सुथार को स ठीक है। और हिंदी के स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी, गौरव पांडे की पुस्तक है स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। अंग्रेजी के लिए होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया, ये के वैशाली को मिला है। अब बाल साहित्य पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, 1 ताम्रफलक और 50,000 रुपये। अगर ये इस तरह से आ जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या केवल 8वीं सूची में उल्लिखित भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी राजस्थानी भी 8वीं सूची में उल्लिखित भाषा नहीं है और अंग्रेजी भी नहीं है। राजस्थानी भाषा के लिए प्रहलाद सिंह झोरड़ा को उनकी मारी ठाणी कविता संग्रह के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया है। हिंदी में देवेंद्र कुमार को 51 बाल कहानियों के लिए, और वहीं अंग्रेजी में नंदिनी सेन गुप्ता को द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री कहानी संग्रह के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को उनकी कृतियां हैं बैकग्राउंड्स इन द वैली, वंस अपॉन अ मानसून टाइम, एंग्री रिवर, ओवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देरा और पद्म भूषण तथा साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2012 से भी सम्मानित है। कौन? रस्किन बॉन्ड। अगला है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 24। एनटीपीसी ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पिछले 8 वर्षों में 7 बार यह पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र पीएसयू कौन सी है? एनटीपीसी। और यूएसए के एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। तो एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट किसे मिला है? एनटीपीसी को। स्कॉच पर्यावरण सामाजिक और शासन ईएसजी अवार्ड मिला है आरईसीएल ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड को। खसरा रूबेला चैंपियन पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को मिला है। तो किसके द्वारा मिला है? द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को उत्तर प्रदेश को मिला है। कब मिला था? 23 जनवरी गृह मंत्रालय द्वारा पराक्रम दिवस पर। अगला है केला प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड, तो ये मिला है बुरहानपुर मध्य प्रदेश को। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार चौधरी चरण सिंह हरियाणा के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति
प्रोफेसर बी आर कम्बोज को मिला है। तो एम एस स्वामीनाथन किसे मिला है? प्रोफेसर बी आर कम्बोज को, जो कहाँ के कुलपति हैं? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय के कुलपति हैं। कृषि विज्ञान में उत्थान के लिए दिया गया है एम एस स्वामीनाथन। आचार्य समंती सागर पत्रकारिता पुरस्कार गुलाब कोठारी को। मेलकम आदेशिया पुरस्कार 2024 प्रोफेसर सुमिंद्र एस जोधका को दिया गया है। और एलिजाबेथ आदेशिया पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर विकास कुमार को। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 दिया गया है डैनियल बारेनबोइम पियानो वादक और अली अबू अब्बाद फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता को। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए। पांचवा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया पत्रकार और यूट्यूबर उर्मिलेश को। पांचवा कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार और यूट्यूबर उर्मिलेश को मिला है। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे मिला है? अनिल प्रधान उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता को ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु रोहिणी नैयर फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। अगला है 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता अवार्ड किसे मिला है? श्रीमती राजश्री बिड़ला को लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान दिल्ली द्वारा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया अमिताभ बच्चन को। और किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को? ये याद रखना। आर्यव्रत पुरस्कार दिया गया पी सुब्बा राव को। कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार दिया गया केरल की जीना जस्टिस के मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर मीना चारंदा को शिक्षा और समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान हेतु। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 दिया गया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तथा तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस एवं प्रोफेसर बोंटल मोंगवे बोत्सवाना को स्वास्थ्य संवर्धन हेतु। और किसके द्वारा? WHO द्वारा। अणुव्रत पुरस्कार दिया गया है सिद्धि रतन टाटा जी को और अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा। गोल्डन सैंड मास्टर्स अवार्ड दिया गया है सुदर्शन पाठक जी को रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। अगला है मसाला पुरस्कार 2024 दिया गया है शोभना कलिंगल को। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा टिकाऊ मसाला आधारित फसल प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु। अगला है पद्म पुरस्कार 2024 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं, 110 पद्म श्री दिए गए हैं। और विभूषण विजेता कौन कौन है? वैजंती माला बाली कला के लिए, कोनिडेला चिरंजीवी कला के लिए, एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों के लिए, विंदेश्वरी पाठक सामाजिक कार्य और पद्मा सुब्रमण्यम कला के लिए। तो 3 तो कला के लिए दिए गए हैं पद्म विभूषण, एक सार्वजनिक मामले, दूसरा सार्वजनिक कार्य। अब है चर्चित स्थल। देश का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा बना है? इंदौर मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। उड़ान यात्री कैफे कोलकाता हवाई अड्डे पर बनाया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा, जिसका उद्देश्य है हवाई अड्डों पर महंगे खाद्य पेय पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। देश में 57th टाइगर रिजर्व के रूप में इसको अधिसूचित किया गया है। इसका क्षेत्र है 1271.4 वर्ग किलोमीटर। 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर दिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ है। ये भारत का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? गुरु घासीदास। कुम्हरा पटना बिहार मिट्टी के परतों के नीचे 80 स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और संभवतः मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र के सभा भवन का हिस्सा माने जा रहे हैं। तीसरी बहुत परिषद की निर्णायक बैठक सम्राट अशोक के समय हुई थी। अगला है गुड़माराश गांव गुड़माराश बस्तर छत्तीसगढ़ को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना गया है। तो गुड़मारास कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इस कार्यक्रम में विश्व के कुल 20 गांव शामिल हैं। गुड़मारास कांगीर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कांगीर नदी किनारे पर स्थित है। 3 नए रामसर स्थल। नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में नोयाल नदी के तट पर है। काजूवेली तमिलनाडु में कोरमंडल तट पर।
स्थित दक्षिण भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी आर्द्रभूमियों में से एक है। तवा मध्य प्रदेश में तवा नदी पर बांध बनाकर बनाए गए इस जलाशय का उपयोग सिंचाई, पीने के पानी और मत्स्य पालन के लिए किया जाता है। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए? 85। रामसर स्थलों की दृष्टि से ब्रिटेन 175 के साथ पहले, मैक्सिको दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन 24 जून को बन्नेरघट्टा जैविक पार्क में किया गया। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। अगला है मोइदम विश्व धरोहर समिति 46 सत्र के दौरान चराईदेव मोइदम को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मोइदम असम के अहोम राजाओं की टीला शवाधान प्रणाली है। ये मोइमद असम के चराईदेव में स्थित है। मोइदम असम का क्या है? तीसरा विश्व धरोहर स्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस वन्यजीव अभयारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी में शामिल किया गया था। भारत विश्व धरोहरों के स्थलों के मामले में विश्व में 6ठे स्थान पर है। अगला है पारादीप बंदरगाह। कहाँ पे है पारादीप? उड़ीसा। वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में पारादीप बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों के शीर्ष स्थान पर रहा है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में महानदी तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित प्राकृतिक गहरे पानी का एक प्रमुख बंदरगाह है, जिसका संचालन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। पांद्रो लिग्नाइट माइन कच्छ सबसे बड़े सांपों में से एक के जीवाश्म की खोज की गई है। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं द्वारा नामकरण किया गया है वासुकी इंडिकस। ताशिग नाग गांव हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पोलिंग स्टेशन है। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाता सूची के अनुसार इस गांव में 52 मतदाता हैं। हावड़ा कच्छ गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा की गई है। भारत में लद्दाख के बाद सर्वाधिक सौर विकिरण हावड़ा में प्राप्त होती हैं और यहाँ हवा की गति मैदानों से 5 गुना अधिक है। कोचरब आश्रम गुजरात के साबरमती आश्रम में पुनर्विकसित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था कोचरब आश्रम। त्यांगयांग ग्यात्सपो पीक गौरीचीन पर्वतमाला तवांग अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी का नामकरण 6ठे दलाई लामा के सम्मान में किया गया है। क्या? त्यांगयांग ग्यात्सो पीक। टॉपिक है रिपोर्ट एवं सूचकांक। अच्छा, आप लोग जो है पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो हमारा चैनल है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा IAS IPS फैक्ट्री, और मैं लिंक भेज दूंगी, इसका कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल तक पहुंच जाना और मैं उस चैनल पर PDF अपलोड कर दूंगी, ठीक है। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक GRAI भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। 89 केंद्रीय मंत्रालय और विभागों का मूल्यांकन किया जाएगा। 4 सूचकांकों पर आधारित है। 10,000 से अधिक पंजीकृत शिकायतों की श्रेणी में प्रथम किसे मिला है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को। अगला है एडलगिव ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024। शिव नदार भारत के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति इस लिस्ट में आए हैं और रोहिणी नीलकड़ी को उदार परोपकारी महिला के रूप में इसमें शामिल किया गया है और निखिल कामत जीरोदा को सबसे कम उम्र के परोपकारी। अगला है 6वां राज्य खाद्य सूचकांक। जारीकर्ता कौन है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। 6 महत्वपूर्ण मापदंडों पर आधारित है। केरल का स्थान इसमें प्रथम है और राजस्थान का 6वां रहा है। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 24 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में बिजली की गतिशीलता का मापन प्रथम स्थान पर USA रहा और भारत तृतीय स्थान पर रहा। सुराज्य मानक मान्यता और रैंकिंग फ्रेमवर्क क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया।
जीवन की गुणवत्ता में सुधार का मापन 4 स्तंभ पर आधारित है ये। शिक्षा में प्रथम उत्तर प्रदेश रहा, स्वास्थ्य में छत्तीसगढ़ और समृद्धि में प्रथम गुजरात रहा। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 24 ये किसके द्वारा जारी की गई? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSU द्वारा। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में फसल समूह का हिस्सा सर्वाधिक है 54%। मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर उत्पादन में प्रथम रहा आंध्र प्रदेश, पशुधन उत्पादन में प्रथम रहा राजस्थान और दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश। साइबर सुरक्षा तत्परता सूचकांक 2023 सिस्को द्वारा जारी किया गया। इसको भारत में केवल 4% फर्मों के पास आधुनिक साइबर सुरक्षा जोखिमों के लिए परिपक्वता है। आवश्यक परिपक्व की स्तर की तैयारी के खिलाफ आवश्यक परिपक्व स्तर की तैयारी है। तो साइबर सुरक्षा तत्पर सूचकांक 2023 जो कि सिस्को के द्वारा जारी किया गया उसमें बताया गया है भारत में केवल 4% फर्म ही ऐसी हैं जिनके पास साइबर सुरक्षा जोखिम के खिलाफ तैयारी है। अगला है स्वच्छ ऊर्जा संयुक्त रिपोर्ट इसके द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर द्वारा भारत के 21 राज्यों को शामिल किया गया है। हरित ऊर्जा अपनाने में कर्नाटक और गुजरात सबसे आगे हैं। IQ एयर रिपोर्ट स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग संस्थान IQ एयर द्वारा जारी किया गया। बेगूसराय का विश्व सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। बांग्लादेश विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा इसको जारी किया गया है। शीर्षक है यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स। भारत के कुल कार्यबल में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 83% है और पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या है 65.7%। अगला है समझौते और सहयोग। गतिशक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय नौसेना के मध्य समझौता। भारतीय नौसेना के लिए रसद संबंधी शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। JNK के 4 नए पर्यटन स्थलों का विकास वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्तीय सहायता। जम्मू कश्मीर 4 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करेगा। कोकरनाग अनंतनाग और बारादरी रियासी भद्रवाह डोडा दूधपथरी बडराम। भारत सरकार तथा एशियाई डेवलपमेंट बैंक के मध्य ऋण समझौता। उत्तराखंड जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए $200 मिलियन के ऋण के लिए यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा सह वित्त पोषित है। ये भारत सरकार तथा एशियाई डेवलपमेंट बैंक के मध्य ऋण समझौता। उत्तराखंड जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए $200 मिलियन के ऋण के लिए यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा सह वित्त पोषित है। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल साझेदारी PCAF पंजाब नेशनल बैंक द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। PCAF एक वैश्विक साझेदारी है जो ऋण और निवेश से जुड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का आकलन और खुलासा करने के लिए दृष्टिकोण विकसित करने और उसे लागू करने के लिए कार्यरत है। केयर्न ऑयल एंड गैस वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की प्रमुख रिपोर्टिंग और समन पहल ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रतिबद्धता वाला भारत का पहला तेल और गैस उत्पादक है। अगला है भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा मेटा के मध्य समझौता। कौशल भारत मिशन के लिए AI असिस्टेंस राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में वर्चुअल रियलिटी और मिश्रित रियलिटी के लिए 5 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की गई है। जोधपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कानपुर में। अगला है डिजी लॉकर भारतीय वायुसेना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। उद्देश्य दस्तावेज संग्रहित करने के लिए एक सुरक्षित और विशिष्ट व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक भंडारण स्थान प्रदान करना। भारतीय सेना तथा तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के मध्य समझौता भारतीय सेना के प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर हिमस्खलन बचाव और बचाव कौशल में सैनिकों को प्रशिक्षित करने की उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए। अगला है रक्षा मंत्रालय HAL समझौता Su-30 MKI विमान के लिए 240 AL 31 FP
एरो इंजीनियरिंग के लिए 26,000 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म। भारत मानक ब्यूरो (BIS) ने भारत में अपनी तरह का पहला मानकीकृत कृषि प्रदर्शन फॉर्म विकसित करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तर प्रदेश के मध्य समझौता किया। सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र। कोल इंडिया लिमिटेड तथा गेल इंडिया लिमिटेड के मध्य सतही कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सिंथेटिक प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौता किया गया है। अगला है जियो कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली के लिए समझौता। डाक विभाग तथा इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के मध्य एक समझौता है। जियो कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली विभिन्न पतों की पहचान को आसान बनाकर डिलीवरी सेवाओं को सुव्यवस्थित करेगा। अगला है खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एवं डाक विभाग के मध्य समझौता। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्थापित की जा रही भौतिक इकाइयों के सत्यापन के लिए ये समझौता है। अगला है गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा और यूरोपियन कंपनी एयरबस के मध्य एरोस्पेस शिक्षण और अनुसंधान के लिए समझौता है। इस समझौते में गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV के 40 छात्रों के लिए पूरे कार्यक्रम की अवधि के लिए एक पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम, GSV में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और GSV में एयरबस एविएशन चेयर प्रोफेसर के पद की स्थापना शामिल है। अगला है मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौता। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और अमेरिका के मध्य हुआ है। MRSA करने वाला तीसरा भारतीय शिपयार्ड है। पहला है लार्सन ट्यूब्रो, दूसरा है मझगांव डाक शिपबिल्डर लिमिटेड। फोन पे तथा सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड STB के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। फोन पे तथा सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड STB के मध्य सिंगापुर में UPI के माध्यम से भुगतान को सक्षम बनाने के लिए समझौता है। सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता। भारत तथा कंबोडिया के बीच सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। अगला है ऑलिव ग्रीन गोइंग ग्रीन। भारतीय सेना और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के मध्य हुआ है। हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान खोजने हेतु हाइड्रोजन ईंधन सेल बस प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन परीक्षण के लिए समझौता है। अगला है क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौता। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल और CSIR IIMT के मध्य क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और विकास पर सहयोग हेतु ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पुस्तकें। कौन सी पुस्तक और उसका लेखक कौन है? 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स के लेखक हैं सुशील कुमार शिंदे, कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर R बाल सुब्रमण्यम, आई हैव द स्ट्रीट्स, अ कुट्टी ग्रेट स्टोरी, R अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। सामाजिक क्रांति न महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, युग प्रवर्तक शिवाजी महाराज, किशोर मकवाना। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ AI, मधुमिता मुर्गिया। नाइट मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, सलमान रुश्दी। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, चारू निवेदिता। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन, MJ अकबर और K नटवर सिंह। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कॉमन डेट अनकॉमन, सुधामूर्ति। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, अरुंधति सुब्रमण्यम। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, सौम्या अवस्थी व श्रावणा बरुआ। द स्कैम रूट शुक्र अनेशन, द नागरवाला स्कैंडल, रशीद किदवई और प्रकाश पात्रा। स्वावलुइंग द सन, लक्ष्मी मुद्रेश्वरपुरी। द कॉन्स्पिरेसी टू आस्क मी फॉर द प्रेसिडेंसी, गोटाबाया राजपक्षे। द विनर्स माइंडसेट, सैन वॉटसन। जस्ट अ मर्सिनरी, D सुब्बा राव। लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, प्रोफेसर रमन मित्तल, प्रोफेसर सीमा सिंह। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, ली कॉनेन या फिर रुशिंदा बैदी की है। अ पर्सनल इज
पॉलिटिकल अरुणा रॉय, इंडियाज फॉरगेटन कंट्री बेला भाटिया एंड फाइंड्स अ होम आलिया भट्ट। अगली पुस्तक है द फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल अल्पना किलावाल। द जननायक कपूरी ठाकुर संतोष सिंह की है। सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स बिल गेट्स। रतन टाटा अ लाइफ थॉमस मैथ्यू, ये इस बार इम्पोर्टेंट है थोड़ी। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म रविंद्र चंद्र गुहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गंगा नदी डॉल्फिन प्लेटनिस्टा गैंगेटिका की टैगिंग, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत विश्व में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को सैटेलाइट टैगिंग किया जाएगा। असम में वित्त पोषण किया जा रहा है राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण द्वारा। अगला है फेंगल चक्रवात। भारत के पूर्वी तट कोरोमंडल तट से टकराने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। प्रभावित देश है भारत के पुदुचेरी और तमिलनाडु के तटीय भाग, साथ ही श्रीलंका। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा जारी नागरिक उड्डयन क्षेत्र में लैंगिक समानता शीर्षक वाले सर्कुलर का उद्देश्य 2025 तक उड्डयन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 25% तक बढ़ाना है। आरबीआई द्वारा तीसरा वैश्विक हैकाथॉन HARB इंजर 24 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के लिए अनुकूल थीम के साथ आयोजन किया गया। अगला है स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का हिसार में उद्घाटन। अगला है बंजारा विरासत संग्रहालय महाराष्ट्र के पोहरादेवी में वाशिम में। और बल्लभ प्रतिमा देश का बल्लभ मेजर रालेंग नाव बॉब थॉमिंग वीरता संग्रहालय तवांग अरुणाचल प्रदेश में। नमो भारत रैपिड रेल अहमदाबाद और भुज के बीच प्रथम रैपिड रेल है। लैंडमार्क जजमेंट समरीज सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसलों के सारांश हेतु वेब पेज है। जापान में आया शक्तिशाली तूफान शानसान। सैनिटरी पैड के लिए पैसे देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। देश का पहला अनाज एटीएम उड़ीसा भुवनेश्वर में लगाया गया। देश की पहली लिथियम खदान कटघोरा कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण। देश की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप बिहार की हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर अभियान एक पेड़ मां के नाम। कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद चीतों के पुनर्वास के लिए चयनित अभ्यारण्य गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। रैमल बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान नामकरण ओमान द्वारा किया गया है। वर्ष 2047 तक भारत का परमाणु ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य कितना है? 1 लाख मेगावाट है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत इंश्योरेंस ब्रांड LIC है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार जी को। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज जम्मू में। गुजरात का गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन सूरत गुजरात में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन रहा 332.30 मिलियन टन। सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो FTII के छात्र चिदानंद S नाइक की फिल्म है। लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2025 97वें अकादमी पुरस्कार के लिए योग्यता प्राप्त। 77वें कान फिल्म महोत्सव में लासीने पुरस्कार विजेता रहे। और अंगारा कोल इंडिया लिमिटेड के 50वें स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस का शुभंकर है। अनंत टेक्नोलॉजी बेंगलुरु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए 2 स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेसडेक्स उपग्रहों को असेंबल एकीकृत परीक्षण करने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल पुस्तकें कौन कौन सी हैं? सहृदय लोकलोचन पंडित आचार्य आनंदवर्धन की। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की उलान बटोर मंगोलिया में 10वीं बैठक के दौरान इनको शामिल किया गया है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल सेंटर में।
कच्छ अजरक कच्छ अजरक के पारंपरिक कारीगरों को भौगोलिक संकेतक प्रमाण पत्र दिया गया। और मनकीरिया समुदाय वनों में आवास का अधिकार प्राप्त करने वाला पीबीटीजी समुदाय है। ओडिशिया का ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय लापता लेडीज ऑस्कर 25 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि हेतु चयनित हैं, जिसके निदेशक हैं किरण राव। जोरम फिल्म ऑस्कर की लाइब्रेरी में शामिल डायरेक्टर देवाशीष मखीजा। चांदी तारकसी कटक उड़ीसा की प्रसिद्ध चांदी तारकसी रूपा तारकसी या सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। तिरंगा बर्फी ढलुआ धातु शिल्प वाराणसी की है। तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिला। एरी सिल्क सिल्वर का ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त हुआ है। एरी सिल्क को दुनिया का एकमात्र शाकाहारी रेशम है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। असम में जीआई टैग प्राप्त किया है। अगला है शोम्पेन जनजाति। लोकसभा चुनाव 2024 में ग्रेट निकोबार द्वीप में शोम्पेन जनजाति जो कि पीवीटीजे है, भारत में टोटल 75 पीवीटीजे जनजाति हैं, के सदस्यों ने पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया। अगला है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नई टर्मिनल बिल्डिंग श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर की थीम पर आधारित है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का नया नाम अयोध्या हवाई अड्डा किया गया। चक्रवात दाना बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात कतर द्वारा नामकरण दाना उदारता। सी डॉट और आईआईटी रुड़की के मध्य 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी वेब ट्रांसवीर के लिए समझौता हुआ है। भारत में टाइटेनियम स्लैग उत्पादन के लिए उड़ीसा में संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना के लिए समझौता भारत और कजाकिस्तान के मध्य हुआ। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में हुआ। ये वन लाइनर हैं, इनको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी और हमारा टेलीग्राम चैनल है IAS IPS फैक्ट्री। बाकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी और चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। दूसरा टूना क्लस्टर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिसूचित क्षेत्र है। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए ऑड इवन ट्रैफिक नियम लागू गंगटोक नगर निगम क्षेत्र सिक्किम में। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 35। कनाडा में विदेशी छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा स्टूडेंट डायरेक्ट स्कीम कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA रैंकिंग 2024 में विश्व की सबसे टिकाऊ एल्यूमीनियम कंपनी का दर्जा दिया। 50वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन 19 से 20 नवंबर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। अत्याधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला लाल टिपारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। टॉमकाथॉन इलेक्ट्रॉनिक टॉम हैकाथॉन की घोषणा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई। अगला है स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता पर वैश्विक शिखर सम्मेलन जो कि 4 अक्टूबर को राजस्थान के माउंट आबू में हुआ है। अगला है फोर्टिफाइड राइस। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सहित सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की पहल को दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी। SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को। डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अपने साहसी कर्मियों के बलिदान का सम्मान करने के लिए लॉन्च की गई वेबसाइट है। ब्रिटेन कोयले से बिजली बंद करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब ब्रिटेन में कोयले से बिजली उत्पादन बंद होगा मतलब कोयले से बिजली उत्पादन नहीं होगा। कादर जनजाति केरल की है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों द्वारा नष्ट किए गए प्राकृतिक वनों के पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया गया है। अगला है जल संचय जन भागीदारी पहल तो गुजरात सरकार की है, जिसका लक्ष्य है पूरे राज्य में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना। अगला है भारत शर्करा एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, 26 से 27 सितंबर नई दिल्ली में किया गया। ऑपरेशन चक्र तृतीय CBI और FBI अमेरिकन
अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाया गया अभियान था। और अगला है, भारत में पहली AI सक्षम ग्रीनफील्ड सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधाएं गुजरात के निर्माण के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। विश्व के पहले जटायु एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना महाराजगंज उत्तर प्रदेश में की जा रही है। किसके द्वारा? BNHS और यूपी वन विभाग द्वारा। चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं DY चंद्रचूड़। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सबसे बड़े तितली विविधता केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार तितली संरक्षण बैठक 2024 का आयोजन किया गया था। भारत का पहला लेखक गांव देहरादून उत्तराखंड के थाने गांव में स्थित है। रचनाओं के सृजन के लिए आवश्यक शांत और रचनात्मक वातावरण उपलब्ध है यहाँ पे। और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति कला महोत्सव स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का आयोजन में लेखक गांव की पहली कृति हिमालय में राम का विमोचन हुआ। ड्रोन के माध्यम से डाक डिलीवरी, भारत सरकार के डाक विभाग तथा स्काई एयर मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारतीय हरित भवन परिषद IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर। अगला है, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए निर्माण हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के बनखंडी में किया गया। इसका निर्माण किया गया दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान का। अगला है, स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जल ही अमृत पहल का शुरुआत केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देना। वेपन सिस्टम स्कूल WSS 1 जुलाई 2024 एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट हैदराबाद में उद्घाटन हुआ। भारत का पहला इको फ्रेंडली राज्य सरकार मुख्यालय असम सचिवालय पूर्णतः हरित ऊर्जा से संचालित होगा। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन 15 से 16 नवंबर नई दिल्ली में किया गया। थीम थी समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आयोजक है पंचायती राज मंत्रालय। गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन में बालिकाओं के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। विश्व शांति बुद्ध विहार लातूर जिले महाराष्ट्र में गौतम बुद्ध नगर की प्रतिमा स्थापित। NTPC ONGC समझौता नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में खोज हेतु किया गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत और अमेरिका के बीच MSME क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र। प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र सबसे पहले राजस्थान के देख लेते हैं। राजस्थान के रक्षा उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र DIACOE IIT जोधपुर में और मेडिकल जेनेटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र जयपुर में। यूपी में आयुर्वेद में मौलिक और अनुवाद संबंधी अनुसंधान पर आयुष उत्कृष्टता केंद्र CIFR लखनऊ में और हरियाणा में आयुर्वेद व प्रणाली चिकित्सा पर आयुष उत्कृष्टता केंद्र JNU दिल्ली। तो इन्हें लोग ये है दिल्ली, तो भाई इन्होंने हरियाणा की लोकेशन दे रखी है और ये सब दिल्ली के हैं। तो ये दिल्ली के हैं सब। औषधियों में की उन्नत तकनीकी समाधान स्टार्टअप व शुद्ध शून्य टिकाऊ समाधान पर आयुष उत्कृष्टता केंद्र IIT दिल्ली। स्वास्थ्य सेवा पर AI उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली। कृषि पर AI उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली। सतत शहरों पर AI उत्कृष्टता केंद्र नई दिल्ली। एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल दवा खोज व विकास पर उत्कृष्टता केंद्र NIPER मोहाली में और चिकित्सा उपकरण पर उत्कृष्टता केंद्र NIPR अहमदाबाद गुजरात। ABGC XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र मुंबई में। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र महाराष्ट्र में और आयुर्वेद अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र पप्पनकोड केरल में। वहीं द्रव्य और तापीय विज्ञान के लिए उत्कृष्टता केंद्र चेन्नई में खुल रहा है और मधुमेह व चयापचय विकारों के लिए आयुष उत्कृष्टता केंद्र IISc बेंगलुरु में खोलने जा रहे हैं।
थोक दवाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र NIPER हैदराबाद में खोल रहे हैं और फार्मास्यूटिकल पर उत्कृष्टता केंद्र गुवाहाटी NIPR। ये याद रख लेना क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में केवल एक ही दिया गया है, तो इसीलिए इसको याद रखना है। NIPR की फुल फॉर्म क्या है, पूछ लेती है RPSC। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। और ABGCXR की एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी। इस तरह हमारा हो गया राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कंप्लीट। तो 2 हो चुके हैं, राजस्थान का और राष्ट्रीय का। अब आपका रह गया है साइंस का पोर्शन और प्लस इंटरनेशनल प्लस स्पोर्ट्स, ये 3 और रह गए हैं। इनको भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा लेंगे।